हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिक लाइफ। तो चैप्टर वन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाउ आर न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। They obtain this energy from the food they eat. सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है हर वेरियस एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे कि अभी आप बोल रहे हो और अभी आप चल रहे हो, तो आपको इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिससे आपको किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल चेंज। जो हम फूड मटेरियल खा रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, इन सब में एनर्जी स्टोर्ड रहती है जो हमें हमारी बॉडी में जाके केमिकल एनर्जी दिखाती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसिंग इन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ये जो हम एनर्जी मतलब कि जब हम फूड खाते हैं हमारे पास एनर्जी आती है, तो ये हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि हम ग्रो हो जाते हैं, मतलब कि हमारी हाइट बढ़ती है, तो इसी न्यूट्रिशन की वजह से होती है। ऐसे नहीं कि बर्थडे आ गया तो बर्थडे के दिन ऐसे ही मतलब कि जादू से लंबे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। न्यूट्रिशन से होते हैं, जो हमारी बॉडी ऑब्टेन करती है, जितना हमारी बॉडी को मिलता है उस हिसाब से हमें हमारी हाइट बढ़ती है और हम बहुत सारा काम कर पाते हैं। The process of taking food at its utilization by the body is called nutrition। जो हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उसकी जो अच्छी मतलब कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा उसको अलग करती है, और जो हमें एनर्जी नहीं देगा उसको एक्सक्रीट कर देती है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ लिया व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमने बहुत ईजी भाषा में सीख लिया कि क्या होता है न्यूट्रिशन। जब हम खाना खाते हैं, जब हमारी बॉडी मतलब कि तब हमारी बॉडी हमारे खाने से पदार्थ निकालती कि हमारे बॉडी में कौन काम आएगा और कौन नहीं आएगा। जो काम नहीं आता उसको बॉडी बाहर निकाल देती है, और जो काम आ जाता है उसको हमारी बॉडी रख लेती है, और जो काम आता है उसका ही नाम होता है न्यूट्रिशन। अब इसमें दिखाया गया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके मोड्स क्या क्या होते हैं, हम किस टाइप से न्यूट्रिशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स, whereas animals depend upon plants and other animals for their food। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकती है, पर एनिमल्स और हम मीन्स ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड किस पे रहते हैं? डिपेंड रहते हैं प्लांट्स में कि सब्जियां आएंगी नहीं आएंगी इस साल, या एनिमल्स की मतलब कि कभी हम एनिमल्स में डिपेंड होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। यही होता है मतलब कि टू टाइप्स के पीपल्स होते हैं। कोई होता है हर्बीवर्स, कोई कार्निवर्स या कोई ओमनिवर्स। 3 टाइप्स के होते हैं। ये सब होते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक मतलब कि न्यूट्रिशन का मोड जो है, जो अपना खाना खुद बना सकता है और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना सकता है, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम अगर डिवाइड करें और उनके मतलब निकालें तो बहुत ईजी है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशमेंट, और हेलोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक्स their own food from the simple substances present in the environment are called autotrophs, self-feeders और producer। autotrophs के हमने अभी 4 नाम पढ़े। मतलब कि 4 उनके वो होते हैं अलग अलग नेम। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक को हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं, होलोफाइटिक भी कहते हैं, और होटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, और सेल्फ फीडर्स और प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं।
तो ये हमने अभी 5 नाम पढ़े इनके, तो इनको हमें अच्छे से लर्न कर लेना है कि हमने क्या क्या होता है, क्या क्या नाम नहीं होता है। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बहुत सारे जो हरे मतलब कि हरे पौधे होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। They utilize the energy trapped from sunlight to convert simple substances like carbon dioxide and water into food. ये क्या करते हैं कि एनर्जी को मतलब जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप कर लेते हैं, फिर उसको अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कन्वर्ट कर देंगे, और पानी मीन्स जो पानी वो लेते हैं अपने रूट से खाना बनाने के लिए उस पर कन्वर्ट कर लेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस अभी हमने इतना पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, इसमें हमने फोटोसिंथेसिस भी जाना कि क्या होता है। अब इसी फोटोसिंथेसिस को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मीन्स ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं, किसके यूज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ से, वाटर के यूज़ से, और क्लोरोफिल के यूज़ से, और सनलाइट के भी यूज़ से। The process by which green plants make their food is called photosynthesis. जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ा था जो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसमें हम उस पैराग्राफ में हमने भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करें तो क्या क्या उसकी मीनिंग आती है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स putting together. Photosynthesis is described by the following reaction. Photosynthesis को हम किस किस रिएक्शन से मतलब कि डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये हैं उसके रिएक्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द एयर, मीन्स एयर से मिलती है। प्लस वाटर जो हमें कहाँ से मिलती है? ज़मीन से, मीन्स सॉइल से। प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? सॉइल से। सनलाइट और क्लोरोफिल को मिलके क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? जो प्लांट में स्टोर हो जाता है। एंड ऑक्सीजन जो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। ओके। इन्फोबिट मीन्स इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप एग्ज़ाम में शायद मैम उसको एग्ज़ाम में दे भी सकती हैं। वाटर हेल्प्स टू कीप अ प्लांट रिगेट एंड अपराइट। जो वाटर है वो प्लांट की हेल्प करता है सीधा रहने में। आप कहते होगे ना ये पेड़ हमेशा सीधा कैसे रहता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं होता? ये पौधे भी हमेशा सीधे रहते हैं क्योंकि पानी हमेशा उनकी हेल्प करता है सीधा रहने में। पानी तब तक उनके अंदर मतलब कि खड़े रखते हैं जब तक कि वो पूरा मोड़ ना जाए, मीन्स कि वो मोड़ ना जाए। ईच प्लांट सेल्स हैज़ एन इलास्टिक सेल्स वेल अराउंड इट। आपने बहुत बार देखा होगा जब हम प्लांट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं, पर मतलब कि थोड़ा सा कट भी हो जाते हैं उस साइड से। तो जितना हम उसको इलास्टिक करते हैं उसके अंदर एक सेल्स होता है जो उसको इलास्टिक करने में मतलब कि लंबा खींचने में मदद करता है। द सेल टेक्स अप वाटर अनटिल द सेल वेल कैन स्ट्रेच नो मोर। वाटर उसको तब तक खींचता रहता है जब तक कि पत्ता पूरा स्ट्रेच ना हो जाए। द सेल इज देन रिगिड। तब सेल उसको छोड़ देता है जब वो और नहीं हो पाता है। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? मीन्स आपने एक पौधा लिया और अब वो अपना खाना बना ले, इसलिए आप उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखोगे इस पैराग्राफ में पता चलेगा क्या क्या मतलब कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं। तो द जनरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है कि उसके अंदर क्लोरोफिल हो। फिर सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि जहाँ पे आपने पौधे को रखा है वहाँ पे सनलाइट आनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है
अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे एंड लगाया है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, तो मैं एक साथ ही बोल लेंगी। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन जहाँ पे आपने उसको रखा है वहाँ पे कार्बन मतलब कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए क्योंकि वो अच्छे से ले पाए, और आपको उसके पास वाटर ज़रूर डालना है। ये नहीं कि आपने एक बार में सारा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके डालना जिससे वो अच्छे से अब्जॉर्व कर पाए। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लोरोफिल। अभी हमने पढ़ा कि इसमें कहा जा रहा है कि ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है और ग्रीन प्लांट की स्टेम्स में पाया जाता है। Green pigments trap light energy from the sun। ग्रीन पिगमेंट क्या हेल्प करता है, जब आप उसको धूप में रखोगे अपने पौधे को तो उसको मतलब कि वो आपकी हेल्प किस चीज़ में करता है, वो हेल्प करता है मीन्स कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके, जिससे वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है इजीली और अपना खाना बना सकता है। विच इज़ देन यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने पास रखता है, प्लांट रखता है खाना बनाने के लिए, तो ये उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब हम पढ़ते हैं सनलाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। हम बचपन से पढ़ते हैं कि सनलाइट नेचुरल सोर्स है लाइट की, तो ये नेचुरल सोर्स है। और क्लोरोफिल ट्रैप्स द लाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरीज पार्टिकल्स। जो सनलाइट के अंदर एनर्जी रहती है उसको ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल यूज़ करता है, अभी हमने पढ़ा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर आप जानते हो जहाँ से हमें हवा आती है, और फिर वो अपने स्टोमेटा की आपको पिक दिख रही है यहाँ पे कि गार्ड सेल सी स्टोमेटा, तो ये है यहीं पर क्लोरोफिल ट्रैप हो जाता है जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। गार्ड सेल उसी स्टोमेटा में अपना ओपनिंग और क्लोजिंग करते रहते हैं। ओके, गार्ड सेल इसमें अपना ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ 1 दी है। एक्टिविटी 1 है टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इसलिए है क्योंकि जिससे आपको पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी क्यों है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, इसमें हमें चीज़ें लेनी होती हैं। एक पॉटेड प्लांट, आयोडीन सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन, कॉनिकल फ्लास्क एंड ड्रॉपर। ओके, ड्रॉपर आपने देखा ही होगा, दवाई जब पीते हैं आप तो उसको एक ड्रॉपर से पिलाया जाता है आपको। मेथड क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो है कीप द पॉटेड प्लांट इनसाइड द डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज। जो आपने ये जो प्लांट्स लिया है उसको थोड़ी देर आप मतलब कि कुछ दिनों के लिए डार्क रूम जहाँ पे कोई हवा कोई कुछ ना जाती हो वहाँ पे रख देना है। 4 KOH solution inside the flask to absorb carbon dioxide of the air. Place one of the leaves inside the flask and cork it. Do not pluck off the leaf. अब आपने जो अपना पत्ता लिया है उसमें आप KOH सोल्यूशन डालिए, ओके, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करें। एक साइड डालिए फिर एक साइड मत डालिए, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या है। फिर प्लेस वन ऑफ द लीफ इनसाइड द फ्लास्क एंड कॉर्क इट। डू नॉट प्लक द लीफ।
आपको पत्ते को तब तक नहीं तोड़ना जब तक वो पूरा मतलब कि कर रहे हैं, आपको कुछ उसमें से कुछ अलग ना दिख रहा होगा। फोर्थ स्टेप है टेक दिस इनटू द सनलाइट। इसको आप अपने सनलाइट में रखिए, मतलब कि सूरज की रोशनी में रखिए। फिर कुछ घंटे बाद आके देखिए कि आपका रिजल्ट क्या आया। आपको रिजल्ट दिखेगा कि ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या किया इस प्रोसेस में। द लीफ इन द फ्लास्क डज नॉट टर्न आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक। जहाँ पे हमने आयोडीन सोल्यूशन नहीं डाला था वो कलर ब्लैक हुआ ही नहीं। और कंक्लूजन मतलब कि इस प्रोसेस से हमने क्या सीखा, इस प्रोसेस से हमने सीखा कि द लीफ इनसाइड द conical flask did not carry out photosynthesis because there was no carbon dioxide in the flask। वो अपना खाना नहीं बना पाया क्योंकि जो मतलब क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं पाई। अभी हमारा सेकंड एक्टिविटी है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसको मैं इजीली समझा देती हूँ, ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं मैं इसको। इसमें एम क्या है कि इसमें आपको क्या दिखाना है। इसमें आपको बताना है कि क्लोरोफिल ज़रूरी क्यों है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें मटेरियल क्या क्या ज़रूरत है। पॉटेड प्लांट मतलब कि एक गमला चाहिए आपको, टेस्ट ट्यूब चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर, बीकर एंड स्पिरिट लैम्प। इसमें मेथड है कि डिस्चार्ज अ पॉटेड प्लांट ऑफ क्लोरिस ऑफ कॉटन बाय कीपिंग इट डार्क। मतलब कि इस जो आपने गमला लिया है उसको आप 10-12 घंटे किसी डार्क रूम में रखिए जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ना जा पाए। सेकेंड है नाउ टेक द प्लांट टू सनलाइट फॉर फ्यू आवर। फिर उसी प्लांट को आप कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दीजिए। फिर तीसरा स्टेप है रिमूव 1 or more 2 लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, ऑब्जर्व द ग्रीन प्लांट्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स रिलीजन इन लीव्स। मतलब कि अब आप उस गमले में से कुछ 2-3 पौधे मतलब कि कुछ 2-3 पत्तियाँ तोड़िए। ओके, फिर उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या चेंजेस हैं। फिर फोर्थ है प्लेस द लीफ इन टेस्ट ट्यूब विद अल्कोहल। एक टेस्ट ट्यूब में आपको अल्कोहल भर देना है, अल्कोहल डाल देना है। फिर आपको क्या करना है कि फिर कीप द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल इन वाटर बाथ एंड अलाउ थोड़ा धूप लेने दीजिए, मतलब कि थोड़ा गर्मी लेने दीजिए। द लीफ गेट डिस्कलर्ड, मतलब कि इसका कलर चेंज होता रहेगा। अब वो जो लीफ है वो जो अल्कोहल है वो उसको कलर मतलब कि लेता जा रहा है पानी के साथ साथ। टेक द लीफ एंड पॉर आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। उसके ऊपर फिर आयोडीन सोल्यूशन डालिए। फिर 1 part of the leaf turns blue black while the other part does not। दूसरा जिस पार्ट में आप हाफ प्लांट डालोगे, हाफ जगह पे आप डालोगे आयोडीन सोल्यूशन, वो तो कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, मीन्स ब्लू ब्लैक का सोल्यूशन बन जाएगा उस कलर में। फिर पर दूसरा हाफ पार्ट कलर्ड नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब कि इससे हमने क्या सीखा, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया। द पार्ट ऑफ द लीफ विथ क्लोरोफिल prepares food for the plant and the part without chlorophyll does not prepare food। जो आधा पार्ट हमने रखा था क्लोरोफिल में वो तो अपना खाना बना लिया इसलिए वो ग्रीन रहा, पर जो हम आधा नहीं रख पाए थे उसका देखिए वो तो खाना बना ही नहीं पाया, इसलिए वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अब इससे हमें क्या मिला, क्या हमने मतलब कि सीखा इससे। द अबव एक्टिविटी शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें ये पता चला कि ये जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी, इससे हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। फिर है एक्टिविटी 3। इसमें एम क्या है, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मटेरियल रिक्वायर्ड ग्रीन प्लांट्स, ब्लैक पेपर, सीजर्स एंड क्लिप्स। इसमें हमें ये चीज़ें चाहिए।
और इसमें हम क्या बताएंगे कि सनलाइट क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप तो है कवर द प्लांट ऑफ द लीफ यूजिंग स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से तो ढक दीजिए इसको, आधा पार्ट इसका पेपर का ढक दीजिए। फिर डिस्चार्ज द प्लांट, फिर उस जो पौधे को आपने लिया है उसको हटा दीजिए। प्लेस द प्लांट इन द स्ट्रॉन्ग सनलाइट फॉर द एट लीस्ट 6 आवर्स। फिर उसी पौधे को आप 6 घंटे के लिए बहुत ही कड़कती धूप में रख दीजिए। ओके, फिर नाउ पिक द कवर्ड लीव एंड रिमूव इट्स स्ट्रिप एंड टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब उसका देखिए, उसको आप हटा लीजिए, पेपर को हटा लीजिए, पौधे को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपने इसमें क्या मतलब कि क्या कुछ अलग देखा है इसमें। तो आपको दिखेगा कि कुछ स्ट्रिप्स की आ गई हैं, कुछ येलो रंग की हो गई हैं तो कुछ ग्रीन रंग की हो गई हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या किया इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, द कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू एंड ब्लैक। जो कलर था, जो कवर्ड था, वो कितना ब्लू ब्लैक भी नहीं हुआ। और कंक्लूजन क्या निकला, द अबव एक्टिविटी शोज दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऊपर की एक्टिविटी ने हमें बताया कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने इतना देखा। अब आपको इतना समझ आया या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।